दोस्तों इन दिनों हमारे इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के गॉसिप वर्ल्ड में भाई अलग ही लेवल का बकैती चल रहा है बाबू। अलग ही लेवल का बकैती। और ये बकैती ऐसा है ना कि भाई बच्चा हो रहा है किसी और के घर में, लेकिन भैया ढिंडोरा जो है वो पिट रहा है किसी और के घर में कि भाई देखो उसके घर में बच्चा जो होने वाला है ना वो लड़का होगा बाबू। मुझे पहले से पता है लड़की नहीं हो सकती है। मतलब भाई जिनके घर में बच्चा हो रहा है उसको कुछ जानकारी नहीं है, वो बस भगवान से यही उम्मीद लगा कर बैठा है कि भाई आप ऐसा दे दीजिएगा वैसा दे दीजिएगा, मुझे लड़की चाहिए या लड़का। लेकिन इस बात का कंफर्मेशन देख और रहा है तो भाई उनसे 4 घर दूर बैठा हुआ उनका पड़ोसी। क्या चल रहा है मेरे भाई, क्या चल रहा है इस वक्त गॉसिप वर्ल्ड में। और ऐसी खबरों को देखने के बाद में मेरा दिमाग जो है वो पूरी तरह से बनना आ जाता है, और ऐसे लोगों की मैं क्लास लगाने में कोई देरी नहीं करता हूं। अब देखिए इन दिनों इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के रियल बाहुबली यानी कि भैया डार्लिंग प्रभास की आने वाली एक फिल्म को लेकर कुछ ऐसी खबरें हम लोग के सामने आने लगी है जिसको देखने के बाद मेरे भी कुछ चाहने वाले, मेरे भी कुछ मित्र मुझसे ये सवाल पूछ रहे हैं कि भाई इतनी बड़ी खबर हम लोग के सामने आई, आपने इस खबर पर कोई जानकारी क्यों नहीं दी। तो बाबू मुझे कोई ऑफिशियली जानकारी मिली नहीं है, और ना ही ऐसी कोई खबर इस फिल्म को लेकर इस फिल्म के मेकरों के द्वारा कहा गया है कि भाई हाँ ये फिल्म डब्बा बंद हो गई है। हाँ हाँ इस फिल्म से डार्लिंग प्रभास काफ़ी खफा हो गए हैं, उनको इस फिल्म से काफ़ी उम्मीदें थी। ये फिल्म जब बॉक्स ऑफिस पर अच्छा कलेक्शन नहीं कर पाई तो उसके बाद से डार्लिंग प्रभास ने इस फिल्म के मेकरों को ये मैसेज दे दिया कि भाई समझ लो मैं इस प्रोजेक्ट का हिस्सा नहीं बनने वाला हूँ। अरे यार क्या चल रहा है, ये क्या चल रहा है। अब आपके दिमाग में यही बात उठ रही होगी कि भाई मैं इतनी बकैती किस फिल्म को लेकर कर रहा हूँ। चलिए मैं आपको बताता हूँ इस फिल्म के बारे में। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं नरेंद्र और मैं आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं हमारे चैनल यानी कि वायरल न्यूज जंक्शन में। दोस्तों ये बात आप लोग जानती हो कि इन दिनों इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के रियल बाहुबली यानी कि डार्लिंग प्रभास भाई अपनी आने वाली कई सारी फिल्मों के शूट में काफी व्यस्त है। चाहे हम बात करें राजा साहब की, या फिर हम बात करें फौजी की, या फिर हम बात करें स्प्रिट की, इन फिल्मों को लेकर खबरों का बाजार काफी गर्म है। और इसके साथ भैया डार्लिंग प्रभास की एक और सुपर डुपर हिट फिल्म को लेकर एक जानकारी हम लोग के सामने आ गई है कि भाई कल्कि के पार्ट 2 का भी काम बहुत जल्दी ही शुरू करने वाले हैं डार्लिंग प्रभास। तो भाई डार्लिंग प्रभास की आने वाली ये जो फिल्में हैं ना भैया, ये फिल्में इतने बड़े बड़े बजट की फिल्में हैं कि भैया जिसको बनाने में इस फिल्म के मेकर भाई अपना टाइम ले रहे हैं, क्योंकि भैया उनको पता है कि इन फिल्मों पर करोड़ों रुपए लगे हैं भाई, करोड़ों रुपए। यानी भैया 1600 करोड़ से ज्यादा का प्रोजेक्ट ये 4 फिल्म ही है मेरे भाई। तो सोचो कि भैया जब इस कलाकार के ऊपर इतने पैसे लगे हैं तो भैया हड़बड़ी तो नहीं ना मचेगी। यानी कि भाई पूरा टाइम लेकर, पूरा टाइम देकर इस फिल्म के मेकर इस फिल्म को बनाएंगे ना, ताकि भैया इतना बड़ा बजट लगाकर वो इस फिल्म से अच्छा कलेक्शन कर पाए। तो भाई ये सारी खबरें तो हम लोग के बीच में चल रही थी, लेकिन इसी बीच में डार्लिंग प्रभास की सुपर डुपर हिट फिल्म यानी भैया ब्लॉकबस्टर हिट फिल्म सलार को लेकर एक ऐसी खबरें फैलाई जाने लगी कि भैया ये फिल्म जो है वो डब्बा बंद हो गई है। इस फिल्म से काफी खफा हो गए हैं डार्लिंग प्रभास, वो इस फिल्म से खुश नहीं है। उनको इस फिल्म से जो उम्मीदें थी ये फिल्म उन उम्मीदों पर पूरी तरह से खड़ी नहीं उतरी। तो इसी वजह से डार्लिंग प्रभास ने प्रशांत नील जैसे डायरेक्टर को कह दिया टाटा बाय बाय, मैं आपके साथ काम नहीं करूंगा। वो डायरेक्टर जो कि भैया कम बजट पर फिल्म बनाकर भाई करोड़ का बिजनेस करके दिखा दिया इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के मेकरों के सामने कि भाई अगर आपका विजन, आपका क्रिएटिविटी, आपकी थॉट, आपका कॉन्सेप्ट आपको पूरी तरह से इंस्पायर्ड करता है, यानी कि भी आपको अपने कॉन्सेप्ट पर अगर पूरी तरह से भरोसा है, तो आप बहुत ही आसानी से कम बजट पर भी करोड़ों का बिजनेस कर सकते हैं। केजीएफ का चैप्टर 1 हो या फिर केजीएफ का चैप्टर 2, इन दोनों फिल्मों के माध्यम से उन्होंने जो लैंडमार्क सेट किया है भाई वो अतुलनीय है। तो भाई डार्लिंग प्रभास के साथ में सलार जब लेके आए थे भाई, कौन तो प्रशांत नील, उनके इस फिल्म को बिजनेस कम क्यों मिला इंडियन बॉक्स ऑफिस पर? उसका सबसे बड़ा कारण था कि भाई इस फिल्म का मुकाबला भाई 2023 के सबसे बड़े सुपरस्टार बोले तो भैया बॉलीवुड के ऐसे कलाकार जिन्होंने भैया 2023 में अपना ऐसा छाप छोड़ा था कि भैया उनकी हर एक फिल्म को लेकर हाइप अलग ही लेवल का बना हुआ था, जिसकी वजह से भाई उन्होंने रास्ता काट दिया सलार का। अगर सलार के साथ में डुंकी का मुकाबला नहीं होता तो भाई ये बात तय थी कि भैया सलार आराम से 1000 करोड़ का बिजनेस इंडियन बॉक्स ऑफिस पर करके दिखाती, और उसके साथ भैया वर्ल्ड वाइड ये फिल्म कम से कम 1400 से 1500 करोड़ का बिजनेस कर लेती। लेकिन भैया डुंकी के साथ इस फिल्म का मुकाबला हो गया, जिसकी वजह से दोनों फिल्मों को नुकसान हुआ। इवन भैया डुंकी जो है उसको लेकर ये उम्मीद जताई जा रही थी कि ये फिल्म भी 1000 करोड़ से ज्यादा का बिजनेस करेगी, वो फिल्म 400 से 500 करोड़ के आंकड़े पर जाकर अटक के रह गई, उससे ज्यादा वो फिल्म कलेक्शन नहीं कर पाई। और वहीं पर सलार ने 700 करोड़ से ज्यादा का बिजनेस भैया वर्ल्ड वाइड करके दिखा दिया। तो भाई कहां से सलार कमजोर फिल्म साबित हुई मेरे भाई? इतने बड़े फिल्म के साथ में अगर क्लैश हुआ था भाई, दोनों फिल्मों को काफी सैक्रिफाइस करना पड़ा था स्क्रीन काउंट को लेकर।
ये बात कोई क्यों नहीं कहता भाई? जो लोग ये जो गॉसिप फैला रहे हैं ना भैया सलार को लेकर कि भैया सलार का पार्ट 2 जो है वो 30% में चला गया, भाई एकदम गलत खबर है, एकदम गलत खबर है। इसके पीछे की जो असल सच्चाई है वो ये है कि भाई ना तो इस वक्त प्रभास के पास इतना टाइम है कि वो इस फिल्म का काम शुरू कर सके, क्योंकि भैया कल्कि के पार्ट 2 को लेकर उन्होंने ये बात पहले ही क्लियर कर दी थी, क्योंकि भैया इस फिल्म का बहुत सारा पोर्शन पहले से शूट किया जा चुका था और इस फिल्म के मेकरों ने ये प्लानिंग कर रखी थी कि भाई इस फिल्म का पार्ट 2 जो है उसे जल्द से जल्द सिनेमाघरों में वो लोग लेकर आएंगे। तो भाई स्प्रिट का काम कंप्लीट करने के बाद, राजा साहब का काम कंप्लीट करने के बाद, फौजी का काम कंप्लीट करने के बाद भैया डार्लिंग प्रभास को कल्कि के पार्ट 2 का भी काम कंप्लीट करना। और वहीं पर अगर हम लोग बात करें भाई प्रशांत नील की, तो भाई वो इस वक्त तो जूनियर एनटीआर के साथ अपनी आने वाली अगली फिल्म के शूट में काफी व्यस्त होने वाले हैं, जिसका काम बहुत जल्दी ही शुरू होगा। इवन भाई बताया जा रहा है कि उस फिल्म का कुछ पोर्शन जो है वो शूट भी किया जा चुका है। तो भाई इस वक्त ना तो प्रशांत नील खाली बैठे हैं और ना ही प्रभास। तो भाई किसने बोल दिया कि भैया सलार जो है वो बकवास फिल्म है? आपको पता है भाई ये फिल्म इस वक्त ओटीटी प्लेटफॉर्म पर सबसे ज्यादा देखी जाने वाली फिल्म बन चुकी है। इस फिल्म को ओटीटी प्लेटफॉर्म पर ऐसा सपोर्ट मिला है कि जिसको देखकर दर्शकों ने ये बात कही कि भाई ये फिल्म तो अल्टीमेट मूवी है मेरे भाई, अल्टीमेट मूवी है। इस फिल्म को तो सिनेमाघरों में देखने में मजा आता। तो भाई कहां से डार्लिंग प्रभास को ऐसा लगने लगा और किसने आपको बता दिया कि भैया डार्लिंग प्रभास को ये फिल्म उतना एक्साइटेड नहीं कर पाई? मूर्खता वाली बात है भाई, ये मूर्खता वाली बात है। ये फिल्म जाएगी फ्लोर पर, लेकिन उससे पहले प्रशांत नील को 2 प्रोजेक्ट कंप्लीट करने हैं। पहला वो काम कंप्लीट करेंगे जूनियर एनटीआर के साथ में, और दूसरा भैया वो केजीएफ के चैप्टर 3 का काम पहले कंप्लीट करेंगे मेरे भाई। आप लोग देखिएगा जैसे ही टॉक्सिक का काम कंप्लीट होगा कि भैया यश जो है वो केजीएफ के अगले पार्ट को लाने के लिए फ्लोर पर चले जाएंगे। तो भाई इस वक्त दोनों बिग शॉट्स के पास इतना वक्त नहीं है। और जैसे ही केजीएफ के पार्टनर का काम कंप्लीट होगा कि भैया उसके साथ आपको पता चलेगा कि भैया सलार के पार्ट 2 का काम शुरू हो गया। तो भाई ये जो गॉसिप लोग फैला रहे हैं ना, इनको कुछ नहीं पता है, जिसको लेकर हम हमेशा आप लोगों से एक बात कहते हैं, आता ना जाता चुनाव छिन छाता, ऐसे लोगों को कोई बात नहीं है बुझाता। तो भैया ऐसे लोगों की बातों में यकीन मत करो मेरे भाई, आप खुद से अपना सेंस लगाओ, आपको खुद पता चल जाएगा कि भैया इस वक्त इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में चल क्या रहा है। भाई कल सलार का मुकाबला किससे हुआ था? डुंकी से हुआ था ना। बस इस पॉइंट को आप ध्यान में रखो। अगर डुंकी रिलीज नहीं होती सलार के साथ में तो भाई सलार आराम से 1000 करोड़ का बिजनेस करती, और अगर सलार रिलीज नहीं होती डुंकी के साथ तो भैया डुंकी भी बॉक्स ऑफिस पर आराम से 800 से 900 करोड़ का बिजनेस कर लेती। इस वजह से भैया प्रशांत नील ने एक इंटरव्यू के दौरान यह बात कही थी कि भाई मेकरों के थॉट की वजह से ये क्लैश हो गया, नहीं तो वो डुंकी के साथ भिड़ना नहीं चाहते थे। इसके लिए वो सॉरी भी बोले थे शाहरुख खान को। किसको नहीं पता है यार? ये बात बकवास बात है। सलार कोई डब्बे में नहीं गई है। जिन लोगों ने मुझसे ये सवाल पूछा था, सलार बनेगी लेकिन उसके लिए थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ेगा, क्योंकि भैया इस वक्त प्रशांत नील जो है वो अपने आने वाले प्रोजेक्ट्स में काफी बिजी हैं, और इधर भैया डार्लिंग प्रभास के पास भी लगभग 2.5 साल से पहले कोई टाइम नहीं है मेरे भाई। वो बैक टू बैक अपनी इन सभी फिल्मों का काम कंप्लीट करेंगे, उसके बाद वो कुछ कह पाएंगे कि भैया वो आगे क्या कर रहे हैं। वैसे कुछ लोग ये दावा भी कर रहे हैं कि कल्कि का पार्ट 2 जो है वो अगले साल सिनेमाघरों में रिलीज हो जाएगी। ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। कल्कि का पार्ट 2 जो है आप लोग लिख लो कि 2027 से पहले आ गई तो भाई मैं आप लोगों से आकर अपने चैनल पर सॉरी भी बोलूंगा, माफी भी मांगूंगा। मैं आप लोगों को दिल से ये बात कहता हूं, लेकिन मैं आपको ये बात गारंटी से कहता हूं कि नहीं आएगी कल्कि का पार्ट 2 भाई अगले साल। तो आप खुद से आकलन करो यार, खुद से आकलन करो। तो बॉलीवुड से जुड़े और भी कई सारे खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल यानी कि वार्ता जंक्शन को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और हमारे अपडेट्स को जानने के लिए बेल आइकन को जोर दबाइएगा।